इंपॉर्टेंट बात आज आपको बताऊंगा। देखो, उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमारी शरीर दो दुनिया से मिलकर बनी है। कितने दुनिया से? दो दुनिया से मिलकर हमारा शरीर बना है। एक है भौतिक और एक है आत्मिक। भौतिक मतलब जो मां के पेट से निकलती है शरीर, और आत्मिक मतलब स्वर्ग से जो आत्मा मतलब प्रभु की आत्मा जो आपके अंदर होती है। ये दोनों के संगम से ही आप बने। भौतिक दुनिया जो है, भौतिक दुनिया के जो शरीर है वो इधर ही खत्म हो जाती है, पर आत्मिक दुनिया के जो आत्मा है वो चली जाती है। और जब आत्मा चली जाती है तो आपका शरीर मुर्दा क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है। इसलिए इस दुनिया में परमेश्वर को आज बहुत सारे बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, जो एक बात आपको बताना चाहता हूं कि सारे बच्चे होते हैं, आप 20 साल 25 साल में आप शादी कर देते हैं, फिर शादी करने के बाद ये आशा रखते हैं कि मेरा पोता पोती भी आए। हाँ, है ना? मुझे पोता देखने को मिल जाए, पोती देखने को मिल जाए, और सब हो जाने के बाद क्या बोलते हैं? अब तो सब हो गया, अब मैं चला भी जाऊं तो भी ठीक। हाँ, है ना? आप इसीलिए थोड़ी पैदा हुए कि आप पोता पोती देख कर ही चला जाने के लिए। अरे कुछ और है जिसे आपको देखना है, कुछ और है जो उस जिंदगी में, उस स्वर्ग में, हर इंसान लिखता है ना मरने के बाद स्वर्ग में चला गया। हाँ, लिखता है ना? इसका मतलब स्वर्ग है। तो उस दुनिया का ही बात मैं आपसे कर रहा हूं, और उस दुनिया में जाने के लिए एक ही मात्र रास्ता है, वो है यीशु मसीह। और उस दुनिया के ब्लेसिंग भी आपको एक मात्र यीशु दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अब मैं आपको वचन दिखाता हूं, स्क्रीन पे वचन लगाओ। कहता है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में क्या करो? रहो। जब तक वो निकट है तब तक उसे, हालेलुया, क्या कह रहा है? जब तक यहोवा खोज मिल सकता है, उसकी खोज। एक बात और भी मैं बताता हूं, एक वचन और लगाओ। कहता है मनुष्य के पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया। वहां कह रहा है जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो, और यहां यीशु मसीह कह रहा है कि मैं खोए हुए को ढूंढने आया। तो गायब कौन है? हाँ, गायब फिर कौन है? यीशु मसीह कह रहा है मैं खोए हुए को ढूंढने आया, फिर यहोवा कहता है जब तक उसे मिल सकता है उसे खोज करो। तो फिर गायब कौन है? परमेश्वर या आप? हाँ, ये दिमाग में रखना है। इसलिए आज लोग ब्लेस क्यों नहीं है, क्यों नहीं वो फाइनेंशियली ट्रबल में, मुश्किल में है? क्योंकि वो यीशु को ढूंढ रहा है और यीशु उसको ढूंढ रहा है। क्या हो रहा है? हाँ, यीशु मसीह कह रहा है मैं ढूंढने आया हूं, और पुराने नियम की वचन कहता है कि इंसान प्रभु को ढूंढो। ये बात आपको आज मैं आपको सिखाता हूं कि परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं, आपको यीशु मसीह ढूंढा है तब यहां आए हो। आमीन। जोर से एक बार ताली बजाओ। वो आपको ढूंढ चुका है, वो आपको जानता है, पर आप उसे नहीं जानते। वो है कौन? आप जानते यीशु मसीह चमत्कार करता है, बीमारी से, गरीबी से, कर्ज से, ये आप सब जानते हैं। पर एक बात याद रखो, यीशु मसीह ने कहा आकाश बन जा, बन गया। धरती बन जा, बन गया। मछली बन जा, बन गया। जानवर बन जा, बन गया। पेड़ पौधे बन जा, बन गया।
पर बड़े फुर्सत में परमेश्वर ने आपको बनाया। क्या? सब लोग मेरी आवाज सुनो आंख खोल के, कि परमेश्वर ने बड़े फुर्सत में आपको बनाया, कि सब चीजें पहले बनाया बाद में आपको बनाया, ताकि आपकी कोई चीज कमी न रह जाए, आप में कोई चीज कमी न रह जाए। ये उसकी सोच थी। और उसने कहा फूलो फलो और इस पृथ्वी को अपने बस में। किसको किसको अपने बस में कर लो? तो इंसान पृथ्वी के बस में कि पृथ्वी के बस में इंसान है? खुद ध्यान रखो। आज लोगों को ये पृथ्वी बस में कर लिया, और इस पृथ्वी का हाकिम एक ही है, वो शैतान है। कहा इस पृथ्वी के अपने बस में, और बस में करो, और जो तुम्हें जरूरत है वो तुम ले लो। पर आज इंसान रात दिन भाग रहा है जो जरूरत की चीजों के लेने के लिए, फिर भी उसे नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी उसे बस में कर ले। वो रात दिन मेहनत कर रहा है कुछ लेने के लिए, और मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के बस में। जिस दिन आप यीशु के बस में हो गए, इस दुनिया के सारी चीजें आपके पीछे आ जाएगी और आपके पास हो जाएगी। आमीन। जोर से चाहिए ताली। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हर इंसान रोटी कपड़ा मकान इतना तो मिल ही जाएगा आपको। बाइबल कहती है कि पृथ्वी को अपने बस में कर लो, इसका मतलब ज्यादा नहीं कुछ मिलेगा तो रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा आपको। इसके लिए आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है। पर आज लोगों को ये भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास यीशु नहीं, यीशु से ढूंढ रहा है उस बहन को, उस भाई को। पर वो बहन और भाई बोल रहे प्रार्थना में जाएंगे तो क्रिश्चियन बन जाएंगे, यीशु मसीह को जानेंगे तो धर्म बदल जाएगा। और ये वजह से वो न यीशु को मिल पा रहे हैं। वो ढूंढ तो रहे हैं पर यीशु से, क्योंकि यीशु ढूंढने आया है। आप यीशु को ढूंढने की जरूरत, वो आपको ढूंढने आया है। हालेलुया। और वो ढूंढ लिया है। आमीन। अब आपको उसके बस में होने की जरूरत है। अगर उसे आप बस में हैं तो डोंट वरी, आज से गुड न्यूज की मैं घोषणा करता आपके लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया। आप जब प्रार्थना में आते आपके मोबाइल छूटता नहीं, आप प्रार्थना में बैठते घर वाला छूटता नहीं, इसका मतलब पृथ्वी आपको बस में किया है। हाँ, तुम बीवी को दोष दो, बीवी तुमको दोष देगा, तुम्हारे वजह से मेरी लाइफ, तुम्हारे वजह से मेरी लाइफ। भाई इससे कम बाहर निकलेगा ना। उसके वजह से तेरा लाइफ खराब है, ना उसके वजह से तेरा लाइफ खराब है। दोनों को परमेश्वर ने जोड़ा, क्योंकि तुम दोनों परमेश्वर की नजर में इस दुनिया में बेस्ट हो, बेस्ट हो यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर दोष एक आदमी दोषी है, वो शैतान, जो तुम दोनों को गुमराह करके रखा है, पति के दारू में फंसा के रखा है। घर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, और फिर सुबह कोई ढूंढ रहा है ऊपर वाले को, कैसे मिलेगा वो तो कहा फिर से लूका की किताब कहता है मनुष्य के पुत्र खोए हुए को ढूंढने, उसका उद्धार करने आया। मतलब आपको ढूंढने आया है, और जब मिल जाएंगे उसको तो आपको बीमारी से, कर्जे से, गरीबी से, बंधन से, शराब से आपको पूरा उद्धार कर देगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर कहां फंसे हो आप? मैं 2-3 घंटा फोन, मेरा घड़ी नहीं लिया था, पर सारे लोगों का घड़ी बंद हो गई। हमने सोचा इन्हीं को खुदा मिलेगा। किसको मिलेगा? परमेश्वर। मैं खुदा बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये मत समझना कि मैं खुदा कह रहा हूं तो गलत हो गया। जिसे आप प्रभु कहते हो उसे उर्दू में, जिसको आप गॉड कहते हो इंग्लिश में गॉड है, हिंदी में प्रभु है, भगवान बोलते हो। हाँ, तो इसका अलग मतलब आप ना निकाले। खुदा बोलो, प्रभु बोलो,
एक ही बात है ना। समझदार बहन लोग, शहर में रहते भाई लोग, आप इतना समझो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो सब नाम एक ही नाम पे आता है, वो है यीशु मसीह। और वही सच्चा परमेश्वर है, सच्चा प्रभु है, सच्चा खुदा है, सच्चा मालिक इस दुनिया का वही है जो आपको छुड़ाएगा और आपको उद्धार करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर आप किसी कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं। आप, यही बात है कि उसने आपको ढूंढ तो लिया है, पर ढूंढने के बाद कह रहा बेटा ये चीज छोड़ दे, बेटी ये चीज छोड़ दे। नहीं नहीं। और यही है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं तुम प्रभु को ढूंढो, प्रभु तुमको ढूंढ रहा है, दोनों आसमान में मिलोगे। क्या होगा? वो रात दिन पुकार रहे, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। प्रभु कहता मैं ऑलरेडी तुझे ही ढूंढ रहा हूं। हाँ, समझ रहे मेरी बात? आज से ये निर्णय देखो, मैं हमेशा नहीं कोशिश करता बोलने को ये बात को, फिर भी आत्मा मुझे उस बात की तरफ लेके जाता है कि 20 साल हो गया विश्वासी, 25 साल हो गया। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम यीशु के बात नहीं मान रहे हो। हाँ, हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में जितने तुम डांट सुन लोगे, तंग हो जाओगे। कभी कभी कितने बहनें हैं, कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, वो इतने सहन नहीं करने की वजह से वो छोड़ के चले भी जाते हैं। इतना प्रेशर होता है। जब मैं बैठा था रात के, एक लड़का बोलता है फादर साहब बहुत प्रेशर रहता है। क्या बताएं? और जब वो प्रेशर झेल लेते हैं, उसी को एक बड़े पोस्ट पे बैठाया जाता है। हालेलुया, आमीन। आज के विश्वासी, बंबई में विश्वासी कैसा, आज मुझे आया, आज ही मुझे सब कुछ दे दो। अरे वो पास्टर है, आत्मिक पास्टर है, वो सब समझता है। आत्मिक, जिसके पास आत्मिक बुद्धि, जिस पास्टर को ना, वो सब बात समझता है। फिर जिसके पास आत्मा नहीं है, उस बच्चे, उस बहने, उस भाई को वो क्या करेगा? अरे ये तो फादर अपना ही चलाता है। हाँ, वो फिर उसका विरोध करेगा, फिर गायब हो जाएगा। उसे पता नहीं, आत्मिक रूल्स पता नहीं। और नॉनसेंस ऐसे लोग। आज एक हमारे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में एक ढोल बजाता था, कितने साल तक वो ढोल बजाता रहा। आज वो वचन दे रहा है, इतना प्रेशर झेलने के बाद आज वो बड़े पोस्ट पे चर्च के। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो कुछ भी चीजें अपने आप आ जाए, नहीं होता है, उसके लिए मेहनत लगती है। क्या लगती है? प्रेशर झेलना पड़ता है। नहीं, मैं नहीं झेलूंगा तो वो ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? अगर मैं दर्द नहीं सहूंगा तो वो आशीष मुझे नहीं मिलेगी। आज मैं प्रचार कर रहा आपको और मैं ही नहीं सहूं तो मुझे भी नहीं मिलने वाला है। ये आप लिख लो। पर आज आप दर्द उठाकर भी यहां आए हो, टाइम दूर से भी आए हो, मैं आपसे कहता हूं, अगर आप सही ईमानदारी से यीशु को फॉलो किए, आज से आपके घर बदलना शुरू हो जाएगा, परिवार बदलना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हमारे बंबई का एक लड़का वहां है, बोलता बहुत प्रेशर होता है फादर, पास्टर जी। और रात को मुझे बता रहा था, मैं हैरान हुआ। यहां के लोग नहीं करते, वो फिर पास्टर पे उंगली उठाना स्टार्ट करते हैं। आज जितना तुम उंगली उठाओगे उतना ही तुम्हारा नुकसान होगा। मैंने देखा अपनी आंखों से, जिस दिन मुझे मेरे साथ रहने वाले लोग गलत बोला, उसी दिन उसको 10,000, 15,000, 5,000, 7,000 नुकसान हुआ है, उसी दिन हुआ है। पर मैंने नहीं कहने गया, मेरे को बोले ना इसलिए हुआ। नो, तुमने क्या कर रहा है अंधेरे में वो प्रभु को पता है। किसको पता है? प्रभु को पता है। समझ रहे हैं? तो यहां पे वचन जो वापस लगाओ, वापस स्क्रीन पे वचन लगाओ। कहता है मैं मनुष्य के पुत्र खोए हुए और उसके ढूंढने और उसका उद्धार करने आया। हालेलुया, हालेलुया। आज आपका उद्धार हो चुका यीशु के नाम में।
मैंने आज तक इतना दिन हो गया 2016 से सेवा में हूं, 2000 और 2012-10 से मैं प्रभु में हूं। मैं आज तक मेरा नुकसान किसी बंदे ने और किसी इंसान ने नहीं कर पाया है। पैसे में मेरे पास भी गाड़ी थी, मेरे पास भी सब चीजें, कहीं नहीं। आज लोगों के चलते फिरते नुकसान हो जाती, वजह क्या? अपनी कमियां ना ढूंढो, दूसरे के कमियां पे ढूंढते हो। अपनी ढूंढो, दूसरे को मत ढूंढो। अपनी जिस दिन ढूंढना स्टार्ट कर दिए, आईना में आपकी शक्ल दिखती है, आपके पड़ोसी की शक्ल दिखती है क्या? नहीं दिखती है ना? तो आप अपनी देखना स्टार्ट करो, प्रभु हेवन खोल के तुम्हें ब्लेस करेगा, हेवन खोल के तुम्हें आशीष करेगा। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा जाता हूं, मैं अपने फादर के चर्च में, हमारा एक ही सिद्धांत होती है, अगर 10 लोग यहाँ आए हैं, 200 लोग आए हैं, तो 200 में से मैं अकेला होगा जो आज पवित्र आत्मा से भर के जाऊं। आमीन, हालेलुया, मेरा ये मकसद होती है। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार आप जब भी आए, आप ये सोच के आए कि आज मैं जा रहा हूं, कोई आशीष पाए ना पाए, मैं आज पा के आऊंगा, मैं अपना छुटकारा करा के आऊंगा यीशु के नाम में। आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया। मैं अपनी जिंदगी में सबसे पहली बार मैं ऐसी सामर्थ और ऐसे अभिषेक को लेके आया हूं जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था, और वो आज मुझे टच करके भेजा है। आमीन। क्यों? आप टाइम तक वफादार रहेंगे, वो सब चीज करें। हालेलुया। ईमानदार रहेंगे, झूठ मत बोलेंगे। लोग अपने स्पिरिचुअल फादर से झूठ बोलते, मैं आज तक नहीं बोला हूं। जो बात है सच है, गलत है तो गलत बोलूंगा, फादर साहब यहां गलत हो गया, यहां हो गया, पर यहां तो उसके सफाई देंगे। क्या करेंगे? उस गलत के ऊपर सफाई पे सफाई, सफाई पे सफाई। और जितने सफाई दोगे उतने डायरी में उधर लिखा जाएगा। क्या होगा? इससे अच्छा गलती हो गई तो हो गई। क्या हो गई? हो गई। 2 डांट पड़े, 2 बात पड़े, परमेश्वर है, क्षमा कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो आज निर्णय कर लो, डिसीजन ले लो कि आज से आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, और आज चुके हैं। आमीन, ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जितने बच्चे खड़ा किया गया चर्च में, अगर उसका 1 रुपया का भी नुकसान होता तो मुझे दर्द होता है, पर क्या है, बच्चे सुने तब तो क्या होगा? बाप होता है, बाप के बात सुने तब ना नुकसान नहीं होगा। पर बच्चे बाप से होशियार बन जाते तो बाप क्या करे? हाँ, क्या करेगा वो? मैं हमेशा, हम सारे बच्चों को सिखाते, तुम गलत हो इस वक्त, ये लाइन तुम्हारा सही नहीं। नहीं फादर साहब, आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। अच्छा ठीक है, कर लो। और कुछ टाइम, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद वो रिजल्ट सामने आती है कि फादर साहब जो बोल रहे थे वही सही। जो पैसा, जो दौलत, जो इज्जत अगर सेवा छुड़ाता हो तो उस इज्जत को लात मार देना और प्रभु के काम करना, तो दुनिया में बेस्ट रहोगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। वो पैसा, वो दौलत, वो इज्जत को लात मार के चलाना और बोलना मैं गरीब रह के और ईमानदार रह के प्रभु की सेवा करूंगा, प्रभु देखना उससे ज्यादा तुम्हें दे देगा यीशु के नाम, सबसे ज्यादा देगा। हालेलुया, आमीन। वो परमेश्वर को आप जानते हो, आमीन। पर आप छोटी सी खुशी के लिए प्रभु को पता है कुछ दिन के बाद ये खुशी भी जाने वाला है। डोंट वरी। मैंने अपने लाइफ में देखा है, मैं काम करता था तो मुझे पूरा एरिया जाना पड़ता था। तो हमारे एक ब्रदर थे, तो मैं उनको बोला, ब्रदर जी मुझे गाड़ी की जरूरत है और मुझे दिला दो। तो हमारे सूरज ब्रदर है कि उन्होंने बोला चलिए मेरा पहचान वाला है, और जाके उन्होंने दिलाया। मैं आपको बताऊं, उस गाड़ी ने मुझे लाखों रुपया फायदा करा के गया।
कभी उस गाड़ी ने मेरा नुकसान नहीं कराया। मुझे वो गाड़ी ने जिस समय मेरे घर में खाना नहीं था, उस गाड़ी ने मेरे घर में खाना पैदा किया। मैं आज आपको बताता हूं, इंसान कहता है ये आया प्रॉब्लम हुआ, अगर प्रभु की ओर से होगा वो आपको ब्लेस करके जाएगा। ये मेरी वाइफ यही है। मेरा ऐसा टाइम आया था कि वो गाड़ी ने ही मुझे लाखों रुपया दिलाया, अब फ्री में। जब प्रभु के रास्ते पे चलोगे ना, वो सब चीज दे देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने कहा मैं खोए हुए को वो आपको ढूंढ रहा है। क्या कर रहा है? मैं हमेशा कहता मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता, नहीं चर्च के कर सकता, आप अपना कर लोगे। हालेलुया। मेरे बहुत सारे पुराने मित्र हैं, उन्होंने मुझे बहुत, मैं संडे क्या करता था, कीबोर्ड एक हाथ में बैग और एक हाथ में फिर बच्चे लेके मैं चल के आता था सेवा करने चर्च में। हाँ सही बात है ना, सुन रहे? एक हाथ में कीबोर्ड लटकाता था, एक हाथ में बैग अपनी रहती थी और फिर दो बच्चे भी रहते थे, एक मेरी वाइफ, एक मैं, लेके चर्च में आता था। हाँ, और आज एक टाइम है कि आज यहाँ 20-25 बच्चे काम करते, मुझे कुछ छूने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसने मेरा मेहनत को देखा और आज इतने बच्चे यहाँ पैदा कर दिए। आमीन, हालेलुया, 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 आमीन। मैं अब नहीं भी रहूं 2 हफ्ता तो भी काम करते हैं, कुछ काम पड़ी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि ये मेरी प्रार्थना थी, ये मेरी परमेश्वर से लगाव था, इसलिए। आमीन, हालेलुया। मैं अपने वाइफ को बोला, आज कल में एक आदमी तुमसे झूठ बोलेगा, तो बोले नहीं ऐसा कैसा। और फिर उनको पता चला कि उनके घर पे आए और कुछ बोल के गए, अब पता चला झूठ बोल के कहीं और गए। मतलब देखा, इसलिए मैं कहता सब आदमी जो घर पे आते हैं ना, सब सच्चे नहीं होते, सबसे हिसाब से रहने का। हाँ, जो अपने बच्चे अपने से झूठ बोले उसे दूर रहने का। क्या करने का? हिसाब से मतलब रखने का। हाँ, समझ में आई? तो हम लोग को सब चीजें पता होती है, पर कभी कभी हम जानते कि बोलेंगे ना इनको चुभेगा। क्या करेगा? इससे ज्यादा चुप रहो, शांत रहो। समझ रहे हैं? अपने हाथों को उठाओ। आज से यीशु मसीह आपको ढूंढने आया है और वो आज से नया एक रास्ते खोलेंगे। आमीन, हालेलुया। सभी लोग अपने हाथों को उठा लो। हाँ, एनाउंसिंग हॉल के तैयार करो, कैमरामैन सभी टीम काम में लग जाओ। अपने हाथों को उठाओ, पहले प्रेयर हो जाने दो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो मैंने वचन सुना है, ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और आज मैं हजारों लोगों में से, वो सैकड़ों लोगों में से मैं वो एक हूं जो आज प्रभु मुझे ब्लेस करेगा। प्रभु यीशु, तेरा वचन कहता है तो खोए हुए को ढूंढने और उसका उद्धार करने आए। आज मुझे उद्धार और ब्लेसिंग की ग्रेस देना खुदावन। आज से मैं बढ़ूंगा। अपने हाथों को उठा के सभी बहन भाई अपने हाथों को उठाओ, ये मनन करो इस वचन को लेकर कि प्रभु जो मैंने सुना हो वो मेरे हृदय में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह, आज मुझे ब्लेस करना, आज मुझे ब्लेस करना यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आज मुझे ब्लेस करना, आज मुझे ब्लेस करना। ये वचन मेरे उद्धार में बने रहने का आधार हो जाए आज से। प्रभु यीशु, मैं तेरे कामों के लिए मैं सब कुछ आज से छोड़ दूंगा, तेरी सेवा करूंगा, तेरे कामों को करूंगा, क्योंकि तू ही एक मार्ग है, तू ही एक सत्य है, जीवन है, अल्फा ओमेगा है, नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला तू ही एक रास्ता है। हाँ परमेश्वर, आज जो वचन मैंने सुना हो वो मेरे हृदय में हमेशा बना रहेगा और मैं आशीषित रहूंगा। यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा हालेलुया।